जय हिंद प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष पिछले सेशन को ही आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम लोग राज्य सरकार की विधायिका के तहत ही कुछ नए आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे और उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे कि उसमें कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, जो सटीक बैठते हैं और सटीक जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप जीएस क्लास में मेरे साथ यदि आप सफ़र करते हैं तो कुछ चंद समय में ही, कुछ चंद महीनों में ही मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जिस लेवल आपका बहुत सारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी, मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन आपको बहुत ही धैर्य के साथ मेरे साथ कुछ समय बिताने होंगे। मैं जो गाइडलाइन दूंगा उसको आपको पालन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको। जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना, जो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको नोट बनाते चलिए, कई बार उसे सुनते चलिए, ये आपको करना पड़ेगा। तो आपका एक लेवल जो है उस स्तर तक पहुँच जाएगा जहाँ पर आप चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप टेट, सीटेट, केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों, मीन्स जहाँ पर भी आप जीएस के पार्ट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे पूर्णतः आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे, यही मेरी आशा है। और मैं ये आपसे अभिलाषा भी रखता हूँ कि आप भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, मोटिवेट होकर पढ़ेंगे, कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि हतोत्साहित व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ऊपर उठ नहीं सकता। वही व्यक्ति जीवन में अपना ऊपर उठ सकता है जो हमेशा अपने दुख के समय में भी अपने एनर्जेटिक तरीके से अपने दुखों को भूल करके आने वाले समय में कि अब सुख आएगा उसकी इंतज़ार किए हुए सोचता रहता है, क्योंकि यह सोचना उसे स्वाति की बूंद की तरह, जो स्वाति नक्षत्र का जो पानी पीता है, आपका एक पक्षी ऐसा है जो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, जब वो उसका इंतजार करता रहता है कब आएगा, उसी तरह से आप भी अपनी सफलता असफलताओं में समतुल्य समानता बनाते हुए इस तरह से समानता बनाएं जिससे कि यदि कुछ बार आपको यदि असफलता भी मिली हो तो सफलता आपको अगली बार एग्जाम देने जाएंगे तो किस समय आपको मिल जाएगी ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि कब आपका लक साथ दे देगा ये भी कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि परीक्षा के 4 सिद्धांत होते हैं कि लक, लेबर, चोरी, चांस। आप कहेंगे सर चोरी की बात कर रहे हैं, लक, लेबर, चोरी और चांस, ये परीक्षा के 4 सिद्धांत माने जाते हैं। ये 4 चीज अगर आपके सामने सटीक यदि बैठ गए तो आप एक बखूबी मानिए कि आपको परीक्षा में सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। समझ गए? तो आइए प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल क्लास संडे को आपको अपलोड करता रहूँगा, संडे को मोटिवेट करता रहूँगा। आज हम लोग इस सेशन को ही आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे हम लोग कि योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता के आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि राज्य के विधानमंडल के सत्र क्या बात करने वाले आज हम लोग बात करने वाले हैं विधान मंडल के सत्र के अलावा क्या बात करने वाले हैं हम लोग, सत्रावसान, और किसकी बात करने वाले हैं, विघटन। किसकी बात कर रहे हैं, विघटन की बात कर रहे हैं। सत्र को कहा जाता है इंग्लिश में सेशन। चलिए यहां पे लिखते हैं सत्र को, विधानमंडल के सत्र, विधानमंडल के सत्र को यहां लिखना ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि सत्र तो पहले होगा ना भाई, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा जाए तो कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि इससे भी कुछ होता है भाई, जो समझ रहे हो तो समझ लेंगे कि भाई कहीं भी लिखा जाएगा समझ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर एक उल्टा सीधा लिख दिए, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा ऐसा उलझन पैदा ना हो, इसलिए उसको सीधा लिखना ही जरूरी है, जरूरी जान पड़ता है मेरे लिए भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि राज्यों के विधानमंडल के सत्र मतलब क्या होता है, सेशन। सत्रावसान का मतलब होता है प्रोरोगेशन,
सत्रावसान मतलब क्या होता है इंग्लिश में? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन बोलते हैं और विघटन को बोलते हैं डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन। तो सेशन, प्रोरोगेशन एंड डिजोल्यूशन, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। समझ गए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हम लोगों के एग्जाम के लिए। और एक हम लोग बात ये भी करेंगे यहाँ पर कि एडजॉर्नमेंट, क्या बात करेंगे? एडजॉर्नमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या बात कर रहे हैं? एडजॉर्नमेंट के बारे में। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सत्र क्या होता है और सत्रावसान क्या होता है? सत्र क्या होता है और सत्रावसान क्या होता है? एक कौन बुलाता है सत्र, सत्रावसान कब होता है और विघटन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो आपका जो एडजॉर्नमेंट होता है, सॉरी जो सत्र होता है, सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसके बारे में हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले इन तीन की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है आपका यह सत्र होता है। देखिए विधानमंडल के सत्र को कौन बुलाता है? तो एक आर्टिकल है आपका यहाँ पर, आर्टिकल कहा गया आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाता है, सत्रावसान करता है और उसे विघटित करने की घोषणा भी करता है। यह अधिकार किसे दिया गया? आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल। लेकिन आइए अब इसको विस्तृत चर्चा करें। देखिए सत्र जो होता है ना, सत्र कितने चलते हैं? यहाँ पर भी सत्र के बारे में कहा गया कि सत्र में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार सत्र जरूर चलना चाहिए विधानमंडल का भी, 6-6 महीने पर। 6-6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए, ज्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। यदि गैप हो जाएगा, यदि 6-6 महीने से यदि गैप हो जाए, मान लीजिए कि विधानमंडल सत्र में ना हो और कोई कानून बनाने के लिए आवश्यकता पड़ जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वैसी स्थिति में राज्यपाल ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर आया कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता कैसे है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, अध्यादेश। क्या आया? अध्यादेश। अनुच्छेद 213 जरूर आप याद करेंगे। आर्टिकल 213। देखिए विधानमंडल का सत्र जो है सो 3 यहाँ पर भी चलता है, बजटकालीन सत्र, मानसूनकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र यहाँ पर भी चलते हैं। बजट सेशन चलता है, मानसून सेशन चलता है और शीतकालीन सत्र चलता है। ये 3 सत्र जरूर चलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने की बात यह है कि सत्र तो चल रहे हैं, लेकिन अगर संसद सत्र में ना हो, लेकिन मोस्टली ये कहा गया संविधान में कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आप 3 चला रहे हैं, ठीक है, 4-4 महीने, लेकिन 6-6 महीने पर 2 बार जरूर चलना चाहिए। यह संवैधानिक प्रावधान किया गया है, इसमें गैप नहीं होनी चाहिए। यदि विधानमंडल सत्र में ना हो और कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, कोई लॉ बनाने की नीड हो जाए, तो वैसे कंडीशन में कोई तो होना चाहिए ना जो कानून विकट परिस्थिति में बनाए। तो ऐसा प्रावधान है और वह शक्ति दी गई है राज्यपाल को। केंद्र में राष्ट्र, यदि संसद सत्र में ना हो और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है। यदि विधानमंडल सत्र में ना हो, कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल को शक्ति दिया गया है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पर राज्यपाल के बारे में आप देख रहे हो कि राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है? यह एक अनस्टेबल लॉ होता है, अस्थायी कानून होता है। क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। इसकी अधिकतम अवधि मैक्सिमम टेन्योर 6 मंथ का होता है, 6 महीने का। और जैसे ही विधानमंडल सत्र में आता है, जैसे ही विधानमंडल सत्र में आता है
इस अध्यादेश त्रुटि कानून को वहां पर पेश कर दिया जाता है। इस अध्यादेश त्रुटि कानून को वहां पर प्रेजेंट कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है। और यदि उस विधानमंडल उसे स्वीकार कर लेता है, विधानसभा स्वीकार कर लेता है, तब तो वह विधेयक कानून बन जाता है। और यदि नामंजूर कर देता है तो वैसे कंडीशन में भी 6 सप्ताह तक उस कानून के द्वारा कार्य होता रहेगा और 6 सप्ताह के बाद वह अपने आप समाप्त हो जाता है। समझ गए? तो सत्र बुलाता है, कौन बुलाता है? सत्र। तो सत्र बुलाता है आपका जो है राज्यपाल, सत्र बुला सकता है। और सत्र कितने होते हैं बता दिया मैंने आपको। सत्रावसान, सत्र के समाप्ति की घोषणा कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही करता है सत्र के समाप्ति की घोषणा। सत्रावसान मतलब यदि विधानसभा के अध्यक्ष को यदि लगे कि यदि विधानमंडल का सत्र अब नहीं चलने पाएगा, विधानसभा का सत्र अब नहीं चलने पाएगा, अब जो चर्चा हुआ, अब ये चर्चा आगे मतलब कि कराया जाना बड़ा विकट मतलब प्रतीत हो रहा है, अब नहीं कराया जा सकता है, तब वैसे कंडीशन में ही पूरे वो राज्यपाल के पास सूचना भेज देता है और राज्यपाल जो है सत्र के समाप्ति की घोषणा कर देता है। इसी को बोलते हैं सत्रावसान। मतलब वह जो सेशन था वह सेशन अब समाप्त हो जाता है। एक शब्द है विघटन। विघटन का मतलब होता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि विघटन भी हो सकता है, बीच में विघटन भी हो सकता है। समझ आ गया? यदि चाहे तो विधानसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श से विधानसभा को विघटित कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। और एक होता है आपका जो है एडजॉर्नमेंट, ADJOURNMENT, एडजॉर्नमेंट। तो एडजॉर्नमेंट जो है आपका एडजॉर्नमेंट जब आप देखोगे तो एडजॉर्नमेंट जो है आपका, इसको बोलते हैं स्थगन। क्या बोलते हैं? स्थगन। स्थगन प्यारे दोस्तों, अब ये स्थगन क्या है? स्थगन में इस बात को ध्यान रखना कि स्थगन में सत्र की समाप्ति नहीं होती है, केवल उस दिन की बैठक की समाप्ति होती है। इसमें स्थगन में, एडजॉर्नमेंट में सत्र की समाप्ति नहीं होती, केवल उस दिन के लिए बैठकें स्थगित कर दी जाती है। जैसे जब 11 बजे से प्रारंभ होता है कार्यावधि, तो वह आपका जैसे लंच ब्रेक तक चलता है, और लंच ब्रेक से लेकर के जब वह आगे बढ़ता है तो वह पीठासीन अधिकारी तय करता है कि कब तक चलेगा, कब तक वह चलेगा। 11 बजे से लेकर के लंच ब्रेक तक, और लंच ब्रेक के बाद जब आपका जो है सो होगा, जब स्टार्ट होगा, तो जब वो स्टार्ट होगा आपका जो है सो, तो वहाँ पर देखा जाता है तो वह तब तक चलेगा जब तक कि पीठासीन अधिकारी समाप्ति की घोषणा नहीं कर देता है। तो यदि विवाद ज़्यादा हो जाए, प्रारंभ हुआ, पहले समय में विवाद हुआ, विपक्ष के लोग हंगामा करने लगे, अब पीठासीन अधिकारी को लगा कि अब कार्यावधि आगे हम नहीं बढ़ाने पाएंगे, तो वह तुरंत उसी दिन के लिए क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। उसी को बोलते हैं स्थगन। समझा गया? हमारी बातें हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। जब सेंट्रल लेवल पे आप जब पढ़ेंगे संसद में, बहुत विस्तृत जानकारी वहाँ पर दी है आपको। उस वीडियो को देखिएगा और पूर्णतः आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। सेम चीज़ें बस यही होती हैं। तो एक संसद का सत्रावसान और विघटित करने का अधिकार किसे है? तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को है। लेकिन स्थगन कौन करता है? स्थगन जब भी करेगा तो पीठासीन अधिकारी करेगा। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करता है स्थगन, दूसरा नहीं कर सकता। राज्यपाल स्थगन नहीं करता। स्थगन कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करता है। कौन करेगा? विधानसभा का पीठासीन अधिकारी स्थगन करेगा। ठीक ना? ये बातें महत्वपूर्ण है, तो ये जरूर लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस जिसे कहा जाता है। और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये भी आपकी चर्चा हो चुका है, आप इसे नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए जो मैं आपको बताया।
अब आइए चर्चा करते हैं हम लोग अगला आर्टिकल के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगला आर्टिकल आ गया आपका, देखो ये आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 आ गया। ये क्या है? राज्यपाल का विशेष भाषण। क्या बोलते हैं इसे? विशेष भाषण। विशेष भाषण। अबे विशेष भाषण क्या है? तो विशेष अभिभाषण भी कहते हैं इसे। विशेष भाषण या अभिभाषण कर सकते हो, इसके आगे जोड़ सकते हो आप जो है अभिभाषण। क्या जोड़ सकते हो? अभिभाषण। अभिभाषण या भाषण कर सकते हो, मतलब स्पेशल एड्रेस। स्पेशल एड्रेस कहते हैं विशेष अभिभाषण को, स्पेशल एड्रेस कहा जाता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आर्टिकल किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया? आर्टिकल 176 में इसका डिस्क्राइब किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये जरूर आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल 176 में राज्यपाल की विशेष अभिभाषण की चर्चा किया गया है। विशेष अभिभाषण का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए जब नवनिर्वाचित विधानसभा जाती है चुन करके, जब विधानसभा नवनिर्वाचित होकर के जाती है, तो नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को, नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को वहां पर राज्यपाल जो होता है विशेष अभिभाषण देता है, स्पेशल एड्रेस करता है। वह बताता है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो गरिमा है संसदीय व्यवस्था की, उसे बनाए रखा जाए और क्या क्या किया जाए लोक कल्याणकारी कार्य के लिए। लोगों का ध्यान अनर्गल चीजों से हट करके केवल लोक हित में ही लग सके, इन्हीं सब बातों से संबंधित वो अपना विशेष भाषण देता है। समझ गए? अब आइए हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है हम लोगों का आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 178 समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल 178, इसमें कहा गया कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहाँ पर भी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन होता है, जब विधानसभा चुन करके जाता है, जब विधानसभा चुन करके जाता है, तो विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वे अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लिया करते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लिया करते हैं। कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य अपने में से ही चुन लेते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब आ जाता है, जब यह आ जाएगा तो कार्यभार संभाल लेगा। पुराने जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, पुराने जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, वे तब तक लगभग कार्यावधि का संचालन करते हैं जब तक कि नए लोग नहीं अपॉइंटमेंट हो जाते, नहीं चुन लिए जाते। तो ये बात आपको याद रहेगा कि विधानसभा के सदस्य जो हैं अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया करते हैं। ये जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का, ये भी विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। कौन लेता है? शपथ लेते हैं तो विधानसभा के सदस्य के रूप में ही ये लोग शपथ लेते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। समझ में आ गया? यह बात आपको याद रखनी चाहिए। और इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा उस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति शपथ दिलाने का कार्य करता है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तो या तो राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त उस कार्य के लिए कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, इसे जरूर याद रखिए। लेकिन अब एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है कि इन्हें पद से हटाया कैसे जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें पद पर से हटाने के लिए विधानसभा में ही यदि हटाने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो इनको पद से हटा दिया जा सकता है।
यदि हटाने का प्रस्ताव विधानसभा में ही बहुमत से पारित हो जाए तो इनको पद से हटाया जा सकता है। इस लाइन को स्पष्ट रूप से आप याद कर लेंगे। आइए अगले आर्टिकल की बात कर देंगे कि विधान परिषद में क्या होते हैं। जैसे विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा में भी तो था, केंद्र में जब हम लोग लोकसभा पढ़ रहे थे तो वहां पर भी लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ही होते हैं। लेकिन जब विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर सभापति, उपसभापति, सभापति और सभापति और उपसभापति वहां पे होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य अपने में से उपसभापति को चुन लेते हैं, उसी तरह से विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति और उपसभापति दोनों को चुन लेते हैं। क्योंकि राज्यसभा में तो सभापतित्व तो उपराष्ट्रपति करता है ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट कोई नहीं है ना, यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य ही अपने में से सभापति को भी चुनेंगे और उपसभापति को भी चुनेंगे। इनको भी पद से हटाने का तरीका वही है कि यदि यदि हटाने का तरीका यह है कि यदि विधान परिषद के सदस्य चाहें बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो इनको पद से हटाया जा सकता है। समझ गए हमारी बातों को? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है ना, जिसे आपने देखा। अब आप देखने वाले हैं एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, महत्वपूर्ण है, विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। राज्य के संदर्भ में कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष जो कार्य करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, उसी तरह से विधानसभा के सदन की कार्यवाही का संचालन कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। समझ गए? एक बात यहाँ पर और है कि जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके निर्णयों के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर भी है कि विधानसभा का अध्यक्ष प्रक्रिया को संचालित करने संबंधी यदि कोई प्रावधान करता है तो इसके फैसले के खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम लोग यहीं से ये जो आर्टिकल 178 है इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो अगला हम लोगों का महत्वपूर्ण होगा वो आर्टिकल, एक आर्टिकल यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, एक आर्टिकल आप लेगा कि आर्टिकल 176, आर्टिकल 178 में आपने देखा कि जो है सो विधानसभा विधान परिषद, लेकिन सभापति वाले में आर्टिकल 182 याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 182 में इनका डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है ना। इसे भी जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में आप। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और हर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यह वीडियो कितना यूज़फुल है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए कंटेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप बखूबी कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।